The AI will be able to do Just like artificial Advanced AI. intelligence. Incredible things that AI can. It's so important. AI will do no matter. Artificial intelligence. Hi, I'm Adil, and today we will be discussing OpenAI's Day 2 releases, especially their reinforcement fine-tuning research program. I'll explain in detail what reinforcement learning is and how this model can assist researchers, developers, and those who are providing AI solutions. तो सबसे पहले आता है सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। अगर आप इस इमेज में देखें तो सुपरवाइज लर्निंग इसमें है इनपुट हमने एप्पल्स प्रोवाइड किए और हमने उस मॉडल को बता दिया कि ये एप्पल्स। अब कोई भी उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो प्रेडिक्ट करेगा कि ये एप्पल है। अब नेक्स्ट अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं, हमने ज़्यादा सारे एप्पल्स और बनानास दे दिए और मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब उससे अगर पूछेंगे तो वो डिफरेंशिएट करके बता सकता है कि कौन सा एप्पल है कि कौन सा बनाना है। अगर उसे बनाना का पूछेंगे तो वो बनाना दिखाएगा या बताएगा। ये होता है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। अगर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करें तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आपने किसी को एक्सप्लेन करना हो कि चलते कैसे हैं। आप किसी बच्चे को सिखा तो सकते हैं, इंसान को या किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि चलना कैसे है। कहने को बहुत इजी है लेकिन एक्सप्लेन करने को ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को डिफाइन नहीं कर सकते कितना एंगल आपको रखना चाहिए, किस तरह से आपने स्टेप लेने हैं, किस तरह से आपने नी बेंड करनी है। तो इस एग्जांपल को देखते हैं जिसमें आपको समझने में आसानी हो। रीइंफोर्स फाइन ट्यूनिंग हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक मॉडल है या एजेंट है, वो नंबर 5 पे खड़ा हुआ है, हमें जो आउटपुट चाहिए वो नंबर 10 चाहिए। अब 5 नंबर से वो मूव करता है 4 पे, वो मूव करता है 3 पे और हमें आउटपुट देता है, तो वो आउटपुट करेक्ट नहीं होगी, हमें वो आउटपुट नहीं चाहिए। हम उसको फीडबैक देते हैं कि ये आउटपुट गलत है, दोबारा से ट्राई करो। मॉडल वापस आता है 4 पे, फिर वापस आता है 5 पे, फिर दोबारा स्टार्ट करता है 6 से, फिर जाता है 7 पे, फिर जाता है 8 पे, फिर जाता है 9 पे और एंड करता है वो 10 पे। अब जो 10 की हमारे पास आउटपुट आ गई है, दैट इज द करेक्ट आउटपुट। हम उसको फीडबैक देंगे कि दिस इज द करेक्ट आउटपुट। अब वो अपना पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेगा कि मैंने यहाँ से लेफ्ट लिया, राइट लिया, ये किया, वो किया, हर चीज़ एक्सप्लेन करेगा। अगर हम डे 2 की बात करें, ओपनएआई ने रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यून रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें वो चाह रहे हैं कि डेवलपर्स और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स इस पे उनके साथ कोलैबोरेट करें, इस मॉडल को और इन्हेंस करें बिफोर लॉन्चिंग। सो दे आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस मॉडल नेक्स्ट ईयर। तो ओपनएआई ये चाह रहा है कि रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, एंटरप्राइजेस जो कि इस तरह का डाटा प्रोसेस करना चाहते हैं वो इनके साथ कोलैबोरेट करें और कोलैबोरेट करके ये इनको मॉडल प्रोवाइड करेंगे और इस मॉडल को रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग के थ्रू आप मॉडल को ट्रेन करें और मॉडल से बेस्ट आउटपुट। ये जो मॉडल को रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग के थ्रू ये ट्रेन कर रहे हैं, ये O1 मॉडल नहीं है जो रिसेंटली लॉन्च किया है, ये O1 मिनी मॉडल है। अगर इसको रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग से ट्रेन किया जाए तो ये मॉडल 01 से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा। रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग एक गेम चेंजर है। ये एक नया तरीका है जो मॉडल्स को कस्टमाइज करता है। ये यूजुअल फाइन ट्यूनिंग जैसा नहीं है जो सिर्फ मॉडल के पैटर्न्स को कॉपी करना सीखता है। रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग के जरिए मॉडल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का नया तरीका सीखता है जो आपके डोमेन या इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक होता है। सोचिए अगर आपके पास वैल्यूएबल डाटा सेट्स हैं या फीचर्स, उन्हें पावरफुल एआई टूल्स में तब्दील करके सीख सकता है जो आपके नीड्स के लिए टेलर्ड होंगे, जैसे लॉ, फाइनेंस, इंजीनियरिंग या हेल्थ केयर जैसी फील्ड्स में। ये टेक्नोलॉजी ऐसे एआई मॉडल्स क्रिएट करने में मदद करती है जो हाईली स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं। सो रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग में मॉडल को एक प्रॉब्लम दिया जाता है, वो सोचता है, आंसर देता है और फीडबैक लेता है। करेक्ट रीजनिंग पाथ्स को रिवॉर्ड किया जाता है, गलत रीजनिंग पाथ्स को डिस्करेज किया जाता है। इस प्रोसेस के जरिए मॉडल वक्त के साथ इम्प्रूव करता है। ओपनएआई की टीम ने रिसर्च के साथ रेयर जेनेटिक्स डिजीज पर काम किया है। हर रेयर डिजीज इंडिविजुअली अनकॉमन है लेकिन मिलकर ये 300 मिलियन लोगों को इफेक्ट करती है ग्लोबली। रिसर्चर्स को टूल चाहिए जो डोमेन नॉलेज, मेडिकल एक्सपर्टीज और सिस्टमैटिक रीजनिंग डाटा एनालिसिस कंबाइन करे। रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग को यूज करके इन्होंने 01 मिनी मॉडल को ट्रेन किया है जो पेशेंट के सिम्टम्स को एनालाइज करे, इररिलेवेंट फैक्टर्स रूल आउट करे और जेनेटिक म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करे जो डिजीज का कॉज है। ये डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को ज़्यादा एक्यूरेट इंसाइट देता है जो डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें, मॉडल को प्रॉम्प्ट दिया जाता है ताकि वो डाटा के बेसिस पर जीन्स
प्रेडिक्ट करे। अगर हम ग्रेडिंग की बात करें, एक ग्रेडिंग सिस्टम मॉडल का आंसर चेक करता है और स्कोर असाइन करता है। फॉर एग्जांपल 0 फॉर इनकरेक्ट, 1 फॉर करेक्ट। ये फीडबैक मॉडल की लर्निंग गाइड करता है। अगर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करें, मॉडल करेक्ट आंसर को रीइंफोर्स करके और रॉन्ग आंसर को डिस्करेज करके अपनी रीजनिंग इंप्रूव करता है विद टाइम। अगर हम रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग की बात करें तो हमें 0-1 मॉडल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। 0-1 मॉडल की प्राइस है $200 पर मंथ। अगर हम रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग अप्लाई करें तो हम 0-1 मिनी मॉडल से ही आउटपुट ले सकते हैं, जो कि सिर्फ $20 का है। रीइंफोर्स फाइन ट्यून मिनी न्यू लॉन्च 0-1 और 0-1 मिनी दोनों को आउट परफॉर्म कर सकता है जेनेटिक म्यूटेशन प्रेडिक्ट करने में। ये इवन डिफिकल्ट टास्क में बेटर एक्यूरेसी अचीव करता है, जो ट्रेनिंग डेटा से जनरलाइज करने की एबिलिटी दिखाता है। तो रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग से उन डिजीज का भी क्योर निकल सकता है जो डिजीज का क्योर अभी तक नहीं है। और अगर किसी पेशेंट का केस हो, उस केस को एनालाइज करने में और उसको कौन सी बीमारी है स्पेसिफिकली, ये मॉडल ये भी बता सकता है। अगर इसको उसके सिम्टम्स प्रोवाइड किए जाए कि प्रेजेंट सिम्टम्स कौन से हैं, एब्सेंट सिम्टम्स कौन से हैं, तो ये एक प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है। और उसमें ये होता है कि डॉक्टर्स को बहुत आसानी होती है किसी का केस अंडरस्टैंड करने में, और जितनी जल्दी कोई एक डॉक्टर किसी पेशेंट का केस अंडरस्टैंड कर लेता है, उतनी जल्दी उसका क्योर हो सकता है। तो मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस नॉलेज को हम किसी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ मेडिकल की फील्ड में अप्लाई नहीं होगी, ये लॉ की फील्ड में भी अप्लाई हो सकती है, इंजीनियरिंग की फील्ड में भी अप्लाई हो सकती है। ये हर ऐसी चीज़ में अप्लाई हो सकती है जिस इंटरप्राइज से, जिस इंस्टीट्यूशन के पास अपना डाटा है डिजिटल, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। अगर मैं इस जगह पे एक लॉ फर्म की एग्जांपल दूँ, लॉ फर्म्स के पास डिफरेंट केसेस होते हैं। कुछ केसेस उन्हें जीते होते हैं, कुछ केसेस वो हार जाते हैं। तो आप वो डाटा कलेक्ट कर लें। जो केसेस आप जीते हैं उसमें आपके एडवांटेजेस क्या थे, जो केसेस आप हारे हैं उसमें आपके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आप वो डाटा इस मॉडल को प्रोवाइड कर दें। अब आपके पास कोई नया केस आएगा तो ये पुराने डाटा को एनालाइज करके आपको आउटकम प्रेडिक्ट करके दे सकता है। ये आपको एक रोड मैप दे सकता है जिसके थ्रू आप वो केस जीत सकते हैं। इस तरह की ये चीज़ें नेक्स्ट ईयर में आएंगी, जो कि हम लोगों की रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये चीज़ें इतनी इजी कर देंगे कि हम लोगों के पास 80 to 90% चीज़ों के आंसर्स होंगे जो अभी नहीं है हम लोगों के पास। What you guys think about this model? Thank you for watching, guys. If you are excited about the world of AI as I am, make sure to hit that subscribe button and turn on notifications so you never miss an update. I'll cover all 12 days of OpenAI releases and diving into other groundbreaking advancements in AI with tips on how you can learn and use these tools to stay ahead of the curve. I would love to hear your thoughts or answer your questions, so drop a comment below. Together, let's explore the incredible potential of AI and make it accessible to everyone in Pakistan. Stay curious, stay inspired, and I'll see you in the next video. Take care.